नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। नोएडा एयरपोर्ट तैयार पर कार्गो टर्मिनल तक सड़क बनने में देरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े एयर कार्गो टर्मिनल तक 8.25 किमी लंबी सड़क का निर्माण भूमि उपलब्ध न होने से अटका है। 30 मीटर चौड़ी और 178 करोड़ रुपए लागत वाली ये सड़क फरवरी 2025 से बन रही है। कई हिस्सों में काम अधूरा है, हालांकि एक लेन पर काली परत बिछ चुकी है। 18 मीटर कैरेजवे वाली ये सड़क यमुना एक्सप्रेसवे से उत्तर पूर्व दिशा में टर्मिनल को जोड़ेगी, जिससे मालवाहक वाहनों का दबाव कम होगा। लेकिन एयरपोर्ट संचालन शुरू होने तक सड़क के पूरा होने की संभावना कम मानी जा रही है। परीक्षा के बीच नोएडा के करीब 12 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। नोएडा के करीब 12 प्रतिष्ठित स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में स्कूल परिसरों में विस्फोटक रखने का दावा किया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन ने पुलिस को अवगत कराया और एहतियातन छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई स्कूलों ने अभिभावकों को संदेश भेजकर स्थिति स्पष्ट की। ये घटना उस समय हुई है जब सीबीएसई परीक्षाएं जारी हैं। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने स्कूल परिसरों की सघन तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एआई समिट के चलते दिल्ली की सड़कों पर आज शाम फिर ब्रेक इन रूट पर जाने से बचे। भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट के कारण दिल्ली में गुरुवार शाम 5 से 9 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन जारी किया है और वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी है। बुधवार को भी एडवाइजरी के बावजूद कई सड़कों पर लंबा जाम लगा रहा। सुरक्षा कारणों से कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। यात्रियों को सलाह है कि समय से पहले निकलें और ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखें। सर्वर डाउन होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बुधवार सुबह नाविटेयर सर्वर ठप होने से अफरा तफरी मच गई। सुबह 6:45 से 7:28 तक करीब 43 मिनट सिस्टम बंद रहा, जिससे चेक इन और बोर्डिंग प्रभावित हुए। टर्मिनल 3 पर हालात सबसे ज्यादा बिगड़े और स्टाफ को मैनुअल एंट्री करनी पड़ी। लंबी कतारों के कारण कई यात्रियों की उड़ान छूट गई। मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट भी प्रभावित हुए। हालांकि कुछ ही देर में सेवाएं बहाल कर दी गई और संचालन सामान्य हुआ। गुरुग्राम के इन सेक्टरों में बनेंगे 20 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन। गुरुग्राम में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम 20 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। इसके लिए सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता होगा। फिलहाल शहर में 10 से अधिक स्टेशन हैं, जबकि ईवी की संख्या 20,000 से ज्यादा है। नई पहल से चालकों को सुविधा मिलेगी और नगर निगम को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। इससे प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन को भी बल मिलेगा। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो में यात्रियों को कुत्ते बिल्ली संग नहीं मिलेगी एंट्री। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने स्पष्ट किया है कि नमो भारत ट्रेन और मेट्रो स्टेशनों पर पालतू जानवरों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्टेशनों के मुख्य द्वार और टिकट काउंटरों पर नोटिस लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार भीड़-भाड़ के समय जानवरों से असुविधा या खतरा हो सकता है, इसलिए यात्रियों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के पालतू पशु को साथ न लाएं। कश्मीरी गेट आईएसबीटी से चलने वाली अंतरराज्यीय बसों को मिल सकते हैं नए रूट। कश्मीरी गेट आईएसबीटी से चलने वाली अंतरराज्यीय बसों के लिए नया रूट प्रस्तावित है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आउटर रिंग रूट पर जाम कम करने हेतु बसों को दिल्ली देहरादून हाईवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से संचालित करने का सुझाव दिया है। इससे ट्रैफिक दबाव घटेगा, यात्रा समय कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा से 2500 से अधिक बसें यहां आती जाती हैं। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय परिवहन विभाग द्वारा लिया जाएगा। तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन डेक मॉडल पर बनेगा। तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डेक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। कम जगह वाले स्टेशनों के लिए अपनाए जाने वाले इस मॉडल में पहली मंजिल पर विस्तृत डेक बनाया जाता है, जहां यात्री सुविधाएं और वाणिज्यिक काउंटर होंगे। यहां से फुट ओवर ब्रिज के जरिए सीधे प्लेटफॉर्म जुड़े रहेंगे। अधिकारियों ने मुंबई के खार रोड स्टेशन का निरीक्षण किया है, जो इसी मॉडल पर आधारित है। भविष्य में आनंद विहार के लिए 2 नई रेल लाइनों का कार्य भी प्रस्तावित है। गुरुग्राम के घरों में सीवर के 66% कनेक्शन अवैध। गुरुग्राम में सीवर ओवरफ्लो की समस्या की बड़ी वजह सामने आई है। नगर निगम के सैटेलाइट और जीआईएस सर्वे में खुलासा हुआ कि शहर के 66% सीवर कनेक्शन अवैध हैं। 5.5 लाख घरों में से केवल 1.8 लाख के पास ही वैध कनेक्शन हैं, जबकि करीब 3.7 लाख कनेक्शन गैर कानूनी रूप से मुख्य लाइनों से जुड़े हैं। निगम क्षेत्र में 1975 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन मौजूद है। अवैध कनेक्शनों के कारण लाइनों पर अत्यधिक दबाव बन रहा है, जिससे जगह जगह गंदगी और जल भराव की समस्या बढ़ रही है।
मुसलमान अपने धर्म पर अडिग रहेंगे, मोहन भागवत की घर वापसी। मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की घर वापसी टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मदनी ने कहा कि मुसलमान अपने धर्म पर कायम रहेंगे और इस तरह के बयान नफरत फैलाने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 20 करोड़ मुसलमानों के लिए घर वापसी की बात अभूतपूर्व और चिंताजनक है। मदनी ने इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। एल्विश यादव केस में एससी ने ऐसा क्यों कहा? एल्विश यादव से जुड़े सांप जहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि मशहूर लोगों द्वारा सांप जैसे बेजुबानों का इस्तेमाल समाज में गलत संदेश देता है। यादव ने वन्य जीव अधिनियम के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट और कार्यवाही को चुनौती दी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई चिड़ियाघर में जाकर जानवरों से खेल सकता है? पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रसिद्धि कानून से ऊपर नहीं हो सकती। दिल्ली एनसीआर में बारिश से फिर ठंड का एहसास। नई दिल्ली और एनसीआर में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अधिकतम तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है। नोएडा और गाजियाबाद में भी पारा 5 से 6 डिग्री तक गिरा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने से तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। पुलिस वाले ने ही किया गैंग रेप। दिल्ली की महिला से गुरुग्राम के होटल में दरिंदगी। दिल्ली की 25 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि नौकरी का झांसा देकर उसे गुरुग्राम बुलाया गया और होटल में गैंग रेप किया गया। मुख्य आरोपी हरियाणा पुलिस में तैनात एक हवलदार बताया जा रहा है। पीड़िता के अनुसार उसे सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया गया था और नशा देकर वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने दिल्ली कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम। लाल किले के पास धरे गए कार सवार संदिग्ध। लाल किला के पीछे कार सवार 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से एनआईए का फर्जी पहचान पत्र बरामद हुआ। मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, आईबी और एनआईए की टीम कर रही है। हाल में एक क्षेत्र में हुई ब्लास्ट घटना को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। संदिग्धों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत खुलासा किया जाएगा। ब्लिंकिट से बटनदार चाकू मंगवाकर की हत्या। पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में 2 हत्याओं की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने ब्लिंकिट से बटनदार चाकू मंगवाए थे। जांच में पाया गया कि ये चाकू प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं। मोबाइल फॉरेंसिक जांच में ऑनलाइन ऑर्डर, भुगतान और डिलीवरी से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। पुलिस संबंधित स्टोर और वेयरहाउस की भूमिका की भी जांच कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे हथियारों की उपलब्धता को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई है। सहमति से बने शारीरिक संबंधों को रिश्ता बिगड़ने पर दुष्कर्म बताना गलत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि सहमति से बने शारीरिक संबंधों को बाद में रिश्ता टूटने पर दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक वकील और उसके परिजनों को रेप व धोखाधड़ी के आरोपों से बरी किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल निजी बदले या दबाव के लिए नहीं होना चाहिए। कानून को वास्तविक यौन शोषण के मामलों में ही सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।